Hey guys, welcome back to my mentorship MS Trading Mentorship 2026-27। आज इस मेंटरशिप का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम फ्रैक्टल को स्टार्ट करने वाले हैं। अब से इस मेंटरशिप के अंदर आने वाले कुछ लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्टल को बेसिक से लेके एडवांस तक फ्रैक्टल को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब से ये जो फ्रैक्टल स्टार्ट हो रहा है इसको बहुत ही ध्यान से देखना और अच्छे से समझ लेना। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे जाके आपकी ट्रेडिंग की जर्नी खत्म होती है। हाँ, इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक भी होंगे लेकिन मेन जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी है वो फ्रैक्टल के साथ खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए इसे ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, क्योंकि इनके बाद इस मेंटरशिप के अंदर जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा ना, इसके बाद ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए सीखना चाहिए या देखना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मेंटरशिप के अंदर आपने जो नॉलेज ले लिया, आपने मेरी पुरानी वाली मेंटरशिप से या फिर यूट्यूब से जो नॉलेज ले लिया, उसके बाद आपने इस मेंटरशिप को देख लिया, तो अब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचता है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। इसलिए ना ही मैं इसके बाद कुछ और आपको सिखाऊंगा, ना ही कोई ऐसी मेंटरशिप लाऊंगा जहां पे मैं आके आपको ये बोलूंगा कि देखो ये एक टॉपिक है जो बहुत ही नया टॉपिक है और ये आपको सीखने की ज़रूरत है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। नहीं, ये फाइनल है, यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के मन में कुछ डाउट्स हो। जैसे हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, किसी इंसान को एक लेक्चर देख के एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वहीं दूसरा कोई इंसान है जिसे सेम लेक्चर 4-5 बार देखना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेक्चर को बहुत बार देखते हैं फिर भी उनकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव नहीं होती। तो अब मिस्टेक लेक्चर में नहीं है, क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जो टॉपिक्स हैं इनके बाद कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, इनके बाद कोई और मेंटरशिप भी नहीं आएगी। हाँ, अगर आप में से कई लोगों को डाउट्स रहेंगे तो उसके बाद मैं आगे देखूंगा कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सीखने के लिए आपको एक्स्ट्रा और नॉलेज लेने के लिए इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप भी अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। बात थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है, थोड़ी सी आपके माइंडसेट को लेके है। ये बातें मैं हर जगह नहीं बताता, और उस नहीं बताने का रीज़न ये है कि काफ़ी लोगों को ये बोरिंग लगता है। जैसे यूट्यूब ही हो गया, तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि मैं बस उन्हें एक स्ट्रेटजी दे दूँ। उनको क्या चाहिए कि हमें कैसे भी करके एक स्ट्रेटजी मिल जाए जिसको देख के हम प्रॉफिट बना लें। लेकिन आप हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग के अंदर आपका जो नॉलेज है ना, आपने जितना भी सीखा है, जो भी है, वो नॉलेज 30% ही है। ठीक है, वो नॉलेज 30% ही है। एक्चुअल में ट्रेडिंग में जो काम करता है ना, जो 70% ट्रेडिंग में काम करता है, वो है आपका माइंडसेट। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर जो एक्चुअल में काम करता है 70%, वो है आपका माइंडसेट। इसलिए हर लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको ये नॉलेज भी देता चलूंगा, आपको आपकी मिस्टेक्स ही बताऊंगा। जो आप लोगों की मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की है ना, जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मैं आपको वो बताऊंगा। अब उसको इम्प्रूव करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको ये भी बताते चलूँ। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना है मुझे, मुझे आपके माइंडसेट पे भी काम करना है। तो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि कुछ लोगों को क्या होता है ना, एक लेक्चर जो है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लेक्चर एक बार देखने से समझ आ जाता है, उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हमने लेक्चर एक बार देखा, हमको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और माइंडसेट स्ट्रांग ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बार देख के उनको समझ में आना, वो चीज़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ। वो इतने स्ट्रांग है कि वो लेक्चर को देखते हैं, उसको हाथों हाथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसको मार्केट में ऑब्जर्व करने लगते हैं जो भी सिखाया हुआ होता है। उसकी वजह से एक बार देखने पे उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लेक्चर 4-5 बार देखना होता है, उनके बाद उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना टाइम सीखने के लिए ही दे रहे हो, और आप अपना टाइम दे के फिर उसको प्रैक्टिस करके आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बार लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, बहुत बार लेक्चर को देखते हैं, फिर भी उन्हें सब कुछ क्लियर नहीं होता। आखिर इसका रीज़न क्या है? मैंने पढ़ाया सबको सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक इंसान को अलग से पढ़ाया, नहीं, मैं पढ़ा सबको सेम रहा हूँ। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसमें से कुछ लोग प्रॉफिट कर पा रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक इवन पे हैं,
कुछ लोगों को मार्केट ही समझ में नहीं आ रहा, उनको बायस ही फाइंड करने नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप किसी क्लास में भी देखोगे ना, एक जो भी नॉर्मल क्लास होती है उस क्लास में क्या होता है, उस क्लास में क्या होता है कि मान लो 40 से 50 स्टूडेंट हैं। मान लो उस क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन 90% से अबोव वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं, फिर 70 से 90 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, फिर 60 से 70% के बीच में कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं। नॉलेज उस टीचर ने सबको एक जैसा दिया होता है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। उसका रीजन क्या है? और सेम ऐसे ही ट्रेडिंग में भी ये चीज हो रही है, तो इसका रीजन क्या है? अब हम इसके बारे में समझते हैं। अब देखो ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो प्रोसेस होता है ना, उसको फॉलो नहीं करते। कुछ लोग जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं करते, उनका पूरा फोकस किस पे होता है? जो भी उनका आउटकम होने वाला होता है ना, उस पे। जैसे मान लो आपको पता है कि आप अगर रेगुलर जिम जाते हो, आप अगर रेगुलर जिम जाते हो और उसके साथ आप एक अच्छी हेल्दी डाइट भी ले रहे हो डेली, आप ये काम डेली कर रहे हो, आप ये काम डेली कर रहे हो। अब जब आप ये काम डेली करोगे ना, तो आपकी जो अच्छी फिजिक बनना है ना, वो इसका बाय प्रोडक्ट है, वो इसका बाय प्रोडक्ट है। आप अगर ये काम डेली करते रहोगे, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी फिजिक अच्छी बनेगी ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये काम डेली कर रहे हो, बहुत मेहनत से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इस चीज का, जिम जाना प्लस अच्छी डाइट लेना, इसका ये बाय प्रोडक्ट है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, 90% लोग सिर्फ इसी माइंडसेट से आते हैं कि हमको ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनाना। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास भी बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी ऐसी कंडीशन है, ये है वो है, मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, आप सारे लेक्चर एक साथ दे दो, मैं सब देख के पैसा बना लूंगा। तो यार देखो, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मैं सारे लेक्चर दे दूं तो भी आप जल्दी से जल्दी पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। लेक्चर देख के समझ के उनको प्रैक्टिस करना, ये एक प्रोसेस है, इसमें जितना टाइम लगेगा वो लगेगा ही, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है, और उसका रीजन क्या है? कि जो ट्रेडिंग के अंदर फेल हो रहे हैं, जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं ना, उनका गोल सिर्फ यही है कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। उनका फोकस ये है ही नहीं कि हमें ट्रेडिंग को सीखना है, मार्केट को समझना है, मार्केट को फील करना है। वो इस पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं, इस पे उनका ध्यान ही नहीं है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, जो ट्रेडिंग को सीख के अपने आप पे काम करके इसमें मेहनत करके जो बाय प्रोडक्ट है, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? प्रॉफिटेबल बनना, वो आप नहीं हो पा रहे हो। उसका रीजन है सिर्फ ये एक चीज। आपको पूरे फोकस के साथ इसको सीखना है, समझना है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है। और साथ साथ में ये भी अपने माइंड में रखना है कि जो ट्रेडिंग है ना, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के कैसे वो, जो रूल्स मैंने बताए हैं, जो तरीका मैंने बताया है, उसको फॉलो नहीं करते हैं और अपने रूल्स ब्रेक करते जाते हैं, फिर बोलते हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि उसने बहुत सारे फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दिए हैं, बहुत सारे फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दिए, और एक और उसका फंडेड अकाउंट ब्रीच होने वाला है। मैंने कहा ऐसा कैसे, इसका क्या रीज़न है? तो उसने मुझे अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब उस स्क्रीनशॉट में ये था कि उसका 5K का फंडेड अकाउंट था। आप कहोगे ठीक है, 5K का फंडेड अकाउंट था। एक ट्रेड में उसने लॉट साइज लिया हुआ था 0.01। एक ट्रेड में उसका जो लॉट साइज था वो था 0.01। अब आप कहोगे ये भी बहुत अच्छा है, 5K का फंडेड अकाउंट है और उसने बहुत कम लॉट लिया है, मतलब उसका अकाउंट तो ब्रीच होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसका 0.01 लॉट के साथ जो लॉस चल रहा था ना, वो $240 का उसका लॉस चल रहा था एक ट्रेड में, और उसकी दो ट्रेड ओपन थी। दूसरे ट्रेड में उसका 130 के आसपास लॉस चल रहा था। तो 0.01 लॉट से इतना उसके ट्रेड में लॉस चल रहा था, और अभी तक उसने ट्रेड क्लोज नहीं की थी। मैंने उसका रीजन पूछा, तो बोलता है कि मैं एसएल नहीं लगाता, मुझे लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा वापस और प्रॉफिट में आ जाएगा, और जब उसका ट्रेड कभी प्रॉफिट में आता भी है तो वो अपने ट्रेड को टारगेट तक होल्ड नहीं करता और एग्जिट कर देता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आज तक आपने, चाहे मुझे यूट्यूब पे देखा है, पिछली मेंटरशिप में देखा है, यहाँ पे देख रहे हो, कभी मैंने आज तक आपको ये बोला है कि आपको एसएल नहीं लगाना है या इतने बड़े एसएल लेने हैं, या
ट्रेड को पूरा होल्ड ही करना है एसएल के अंदर, कभी नहीं बोला, फिर भी वो ऐसा काम कर रहे हैं। बताओ अब मैं उनको क्या सॉल्यूशन दूं? जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, आप उन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक ही तरीका है, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करो, अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। अब ये जो माइंडसेट के लोग हैं ना, वो दो चीज करते हैं, या तो वो लेक्चर बराबर से देखते ही नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लेक्चर ध्यान से देखते ही नहीं, फिर मुझे कंप्लेन करते हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते। तो मैं क्या रिप्लाई करूं? एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ पड़ा है कि ऑर्डर फ्लो के बारे में बताओ, ऑर्डर फ्लो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। तो जो ट्रेंडिंग चीज अभी चल रही है मैं उसके बारे में बताऊंगा, या जो मार्केट में वर्क करता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और अगर किसी को ऑर्डर फ्लो के बारे में जानना ही है, तो आप लोगों ने मेरी लास्ट यूट्यूब की वीडियो क्यों नहीं देखी? उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, उसके अंदर ऑर्डर फ्लो मैंने बताया है, उन्होंने वो वीडियो देखी नहीं है। जब आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आप वो ही नहीं देखते, और उसमें जो मैंने बता दिया वही क्वेश्चन मुझसे वापस कर रहे हो, तो आपको रिप्लाई क्यों मिलेगा? तो मुझे बताओ, मैं इस इंसान को, इस स्टूडेंट को रिप्लाई क्यों दूं, जबकि इसने जो पूछा है उसका आंसर मैंने ऑलरेडी मेरी पिछली यूट्यूब वीडियो में दिया है। इनको कंटेंट नहीं देखना, इनको सीखने पे फोकस ही नहीं करना, ये बस दूसरी जगह से और देखते जा रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो ट्रेंडिंग में चल रहा है। या क्या कर रहे हो? हमेशा कोई ना कोई चीज ट्रेंडिंग में चलती रहेगी, लेकिन आपको फॉलो वो करना है जो मार्केट में वर्क कर रहा है, जो आप सीख रहे हो। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक एसएल जाने के बाद हाइपर हो जाते हैं कि यार हमारा एसएल चला गया, ये स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं करती, ये ऐसे ये वैसे। यार नहीं बन पाओगे आप प्रॉफिटेबल अगर ऐसा ही आपका माइंडसेट रहा तो। देखो मैं सच बता रहा हूँ, एक इंसान को प्रॉफिटेबल बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सब कुछ सीख के उसे अच्छे से प्रैक्टिस करता है ना, तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं, इतना टाइम उसे लग जाएगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ठीक है, 1-2 ईयर्स उसे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ऐसी चीजें कर रहे हो, तो इससे दो चीज हो सकती है। या तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में 6 से 7 साल लग जाए, 6 से 7 साल लग जाए, इतना टाइम आपको प्रॉफिटेबल होने में लग जाए, या फिर आप लाइफ टाइम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। दो चीज हो सकती है, या तो इतना टाइम लग जाएगा, या आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और ये इतना टाइम जो है ना, ये जो इतना टाइम आपको प्रॉफिटेबल होने में लगेगा, ये भी तब लगेगा जब आपको लाइफ में एक बार, एक स्टेज पे 1-2-3 साल बाद आखिर में ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, अच्छे से सब कुछ सीख के जो रूल्स है बस उनको फॉलो करते जाना है। तब जाके आप उसके भी 2-3 साल बाद प्रॉफिटेबल बनोगे। तो एट द एंड प्रॉफिटेबल बनना है तो रूल्स सारे फॉलो आपको करने पड़ेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं अपना पूरा टाइम नहीं दूंगा, मैं अपना लर्निंग पे इतना फोकस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ना, बस मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे मैं जल्दी से जल्दी पैसा बना लूंगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैं तो लर्निंग भी कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ फॉलो भी कर रहा हूँ अच्छे से, फिर भी है ना मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। आपने प्रैक्टिस की, फोकस किया, अब एक चीज पे स्टिक रहो। जितने ट्रेड ले रहे हो उनको लिखो, वीकली अपने ट्रेड को एनालाइज करो कि क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तब जाके तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। देखो मेरा काम है लेक्चर अपलोड करना, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर वो आपकी दिक्कत है, आप उस लेक्चर को पूरा देखोगे ही नहीं, तो वो भी आपकी दिक्कत है। आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो। चलो अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ता हूँ और हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, फ्रैक्टल के ऊपर। अब फ्रैक्टल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्टल आखिर होता क्या है। फ्रैक्टल क्या होता है? देखो बहुत सी एक ऐसी चीज होती है, बहुत सी एक ऐसा प्लेस होती है जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में जो हो रहा होता है ना, सेम उसके छोटे छोटे आप अगर टाइम फ्रेम में जाते हो ना, वहां पे सेम वही चीज हो रही होती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये एक शेप है, और इस स्क्वायर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और स्क्वायर बने हुए हैं। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे और स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पे और स्क्वायर बने हुए हैं। ऐसे इसके अंदर और छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। अब इस स्क्वायर के अंदर भी क्या है ना, और छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। इसके अंदर भी क्या है, और ऐसे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, ऐसे मल्टीपल स्क्वायर बने हुए हैं इसके अंदर। और ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, ऐसे मल्टीपल स्क्वायर बने हुए हैं, बहुत सारे, ये भरा पड़ा है।
तो ये क्या है, एक फ्रैक्टल है, क्योंकि जो शेप बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, तो आपको वही शेप रिपीट होते हुए दिखते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्क्वायर है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, फिर और दूसरा शेप दिख रहा है, नहीं, सब कुछ सेम ही है, सेम तरह की चीजें आपको दिख रही हैं। ये होता है फ्रैक्टल। ठीक है, जैसे एक घर है, तो आपको पता है कि घर चार दीवारी से मिलके बनता है। एक यहाँ पे दीवार हो गई, जो बाहर से घर देखते हैं ना, एक यहाँ पे दीवार हो गई, 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 बीच में एक फ्लोर भी होगा और एक सीलिंग भी होगी, वो हम एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन चार दीवारी से मिलके एक घर का जो ढांचा होता है ना, वो बनता है। अब इस घर के अंदर भी क्या है ना, रूम बने हुए हैं। ठीक है, ये एक रूम हो गया, तो ये रूम भी जो है ना, वो चार दीवारों से मिलके ही बना है, सेम वही शेप इसके अंदर भी है। दूसरा रूम हो गया, तो वो भी इन चार दीवारों से मिलके ही बना है। फिर अगर आप रूम के अंदर, जैसे एक वॉशरूम है, तो वो एक और स्क्वायर होगा, या जो भी शेप होगा वो एक और चार दीवारी से मिलके ही बना है। तो क्या हो रहा है ना, एक के अंदर एक चीज हो रही है। जैसे एक कंट्री है, एक कंट्री है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं। ठीक है, उस स्टेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिटी हैं, टाउन हैं, विलेजेस हैं, तो सब क्या है, एक के अंदर एक मिक्स है। ठीक वैसे ही क्या होता है ना, फ्रैक्टल भी होता है ट्रेडिंग के अंदर। फ्रैक्टल भी वैसे ही होता है। अब कैसे होता है, जैसे ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे टाइम फ्रेम है। अभी आपको ये दिख रहा है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम है, चलो वीकली भी छोड़ते हैं, ये 12 मंथ का टाइम फ्रेम है, एक ईयर का टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम पे भी आपको कैंडल्स दिख रही हैं, जो कैंडल्स क्या है, ब्लू या ब्लैक कलर की है। अगर मैं 6 मंथ पे चला जाऊं, तो भी आपको कैंडल से दिख रही है जो ब्लू या ब्लैक कलर की है। अगर मैं 1 मंथ पे चला जाऊं, तो भी आपको कैंडल से दिख रही है जो ब्लू या ब्लैक कलर की है। अगर मैं 1 डे पे चला जाऊं, तो भी आपको कैंडल से दिख रही है। और अगर मैं 1 मिनट पे चला जाऊं, तो भी आपको कैंडल से दिख रही है। ये 1 मिनट आ गया, यहाँ पे भी आपको कैंडल से दिख रही है, जो क्या है, सेम ब्लू या ग्रीन कलर की है। हाँ, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है। ठीक है, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है। बिहेवियर कैसे, जैसे मान लो मंथली में मार्केट साइडवेज है, लेकिन आप 1 आवर में देखोगे तो आपको दिख सकता है कि मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग है। ठीक है, आपको अगर वीकली में आप देख रहे हो, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, वीकली में मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप 1 आवर पे देखोगे ना, तो हो सकता है कि मार्केट एक्सपेंशन कर रहा हो। ठीक है, 1 आवर पे मार्केट एक्सपेंशन करता हो, लेकिन वीकली में वो क्या कर रहा होगा, रिट्रेसमेंट कर रहा होगा। तो हर एक टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ही प्रिंट हो रही है, लेकिन कैंडल का जो बिहेवियर है ना, वो हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होता है। और फ्रैक्टल का मतलब यही होता है कि हमें हर एक टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के बिहेवियर को समझना है। फ्रैक्टल का क्या मतलब होता है, कि हमें हर एक टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के बिहेवियर को, मार्केट के बिहेवियर को समझना है। अब ये जो मार्केट का बिहेवियर है, इसको हम समझेंगे कैसे, इसको समझने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कि मार्केट जो है ना, वो तीन तरीके से मूव कर सकता है। पहला, जब वो एक्सपेंशन कर रहा हो, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। पहला, जब वो क्या कर रहा हो, एक्सपेंशन कर रहा हो, तो जब वो एक्सपेंशन करता है ना, तो वो अपने लास्ट पीओआई को इतनी रेस्पेक्ट नहीं देता, वो सीधा भागते जाता है, जो पहला पीओआई उसको मिलता है उधर से ही भागते जाता है। हम इस मार्केट को भी समझेंगे। हम, जब मार्केट अपने सारे पीओआई, लास्ट पीओआई को फिल करते हुए जाता है, हम इसको भी समझेंगे। और तीसरा, मार्केट मूव तो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा साइडवेज होके मूव करता है, हम इसको भी समझेंगे। हम हर एक फेज को समझेंगे, कि आपको उसके अंदर ट्रेड कैसे लेना है, आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना कैसे है। अब हर एक टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट को समझने का क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर एक टाइम फ्रेम पे सिर्फ कैंडल देखनी है, नहीं, हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट के बिहेवियर को देखना है। मार्केट क्या कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये फ्रैक्टल का पहला वीडियो है, तो इसमें उतना नॉलेज होगा जो आपको सीखना, समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और अगली स्टेप पे चलेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि हम रिवर्सल वगैरह को कैसे पकड़ सकते हैं। फिर एक अगली स्टेप पे समझेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि जब हमारे पीओआई, जैसे 1 आवर का पीओआई है, उसमें 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन मार्केट रीटेस्ट करने आया ही नहीं, तब हमें माइंडसेट कैसा रखना है, तब हमें कैसे ट्रेड लेनी है, ये सब कुछ हम फ्रैक्टल के अंदर समझ लेंगे। मतलब आपकी अभी तक जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सब कुछ इस फ्रैक्टल के अंदर क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाएगी इस फ्रैक्टल वाले सारे टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो फ्रैक्टल को कैसे समझना है, फ्रैक्टल क्या है, वो आपके माइंड में आ गया।
अब फ्रैक्टल को समझने के लिए क्या करना है वो भी आपको पता चल गया कि हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अब मार्केट क्या कर रहा है इसका क्या मतलब है, मार्केट क्या कर रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट के बायस क्या हैं वो हमें पता होने चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर हम हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट के बायस पता करेंगे तो इससे तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट के बायस ही पता करेंगे तो इससे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि किसी एक टाइम फ्रेम पे मार्केट के बायस अपसाइड होंगे, किसी एक टाइम फ्रेम पे मार्केट के बायस डाउन साइड होंगे, कहीं पे वो रेंज कर रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से टाइम फ्रेम को लेना है? इसका भी सॉल्यूशन मैं अभी आपको देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बायस फाइंड आपको करने पड़ेंगे। और बायस फाइंड करने का मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया है, तरीका बहुत बार बताया है कि बायस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बायस फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। या तो क्या चाहिए, लिक्विडिटी, या क्या चाहिए, कोई ना कोई पीओआई। आपको भी पता है कि मार्केट जो है या तो लिक्विडिटी से पीओआई या पीओआई से लिक्विडिटी, दूसरा या पीओआई से पीओआई या लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। मार्केट इसी के अंदर मूव कर सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये समझ में आ गया कि बायस फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ लिक्विडिटी और पीओआई मार्क करने हैं। तो अब क्यों ना मैं जितने भी मार्केट में मुझे जो आसपास की लिक्विडिटी या पीओआई दिख रहे हैं मैं उनको मार्क कर दूं। अगर मैं उनको मार्क कर दूंगा तो मैं अपने बायस को फाइंड कर लूंगा। ठीक है, ये आपने देखा। जैसे अगर हम वीकली में यहाँ पे चले तो आपको पता था कि वीकली का ये एक पीओआई है। ठीक है, अब ये जो वीकली का पीओआई है, मैं एक सेकेंड रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। ये वीकली का पीओआई है। अब आपको पता था कि जो वीकली का पीओआई से मार्केट निकला है तो आपने देखा कि कहाँ तक जा सकता है, आपने देखा कि कहाँ तक जा सकता है। तो आपको क्या 2 चीज़ मिली, एक और मिली वीकली का पीओआई जो कि है वॉल्यूम इम्बैलेंस, एक मिली वीकली का लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट कहाँ तक आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस तक। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई जो इंटरनल है, बट एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरा आपने देखा कि अब मार्केट एक पीओआई पे है तो कहाँ पे जा सकता है, इसकी साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगी, यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एक और पीओआई, एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब आगे आप देखो, फिर मार्केट इस पीओआई से निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, एक ये लिक्विडिटी है और दूसरी ये लिक्विडिटी है। चलो देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट की। ठीक है, और फिर मार्केट क्या कर रहा है, अपनी दूसरी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद इसने इस कैंडल के अपसाइड की लिक्विडिटी ली। आप ध्यान से देखो क्या हुआ, मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट की, लिक्विडिटी हंट करके वो वीकली लिक्विडिटी पे गया। इसने एक और वीक की लिक्विडिटी ली और फिर अपने डायरेक्शन में इसने कंटिन्यू किया, और जो हमारा फाइनल बायस था जहां तक मार्केट को आना था, इसने वो डन कर लिया। ये आपको ऐसे बायस समझ में आ गए। आगे देखो, मार्केट ने एक लिक्विडिटी को डन किया, इस लिक्विडिटी को रन किया या स्वीप किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हो गई, हमारे बायस कहाँ तक है, अप साइड में। अप साइड में कहाँ तक, कोई ना कोई पीओआई तक। तो पीओआई आपको कहाँ पे मिल गया, ये रहा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो क्या मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वो अपने बायस को फॉलो करेगा। और मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को लिया, फिर वो अपनी लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। अब ये तो हो गया कि एक टाइम फ्रेम पे हम बायस फाइंड कर रहे हैं, हम एक टाइम फ्रेम की साइकिल देख रहे हैं। जब भी हम प्राइस की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट क्या करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाता है, उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली। अब इसी साइकिल को अगर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिलीवरी साइकिल। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं प्राइस डिलीवरी साइकिल। अब इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे ऑब्जर्व करना है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, एक ट्रेडिंग का एक रूल है, हमेशा लिख देना कि आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर क्या करना है, एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है। एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है। और वो ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे होगा, वो ट्रेंड होगा हमेशा वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हमेशा आपको क्या करना है, मार्केट का एक
ट्रेंड फाइंड आउट करना है। फ्रैक्टल समझने के लिए वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट का एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है। कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रेंड इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पे नहीं फाइंड करना है। इसको लिख के रख दो, रूल बना लो एक। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके बायस थे, डाउन साइड के थे ना आपके बायस। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे चलोगे, अब यहाँ पे आप अगर 15 मिनट पे चलोगे ना, तो आपको देखो ट्रेंड अपसाइड के भी देखने को मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ पे 15 मिनट पे चलोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है। और अगर चलो, यहाँ पे आपको अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है। और अगर चलो तो देखो, यहाँ पे आपको अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है। मतलब आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फाइंड आउट करोगे तो आपको ट्रेंड अपसाइड के भी दिखेंगे। इसलिए हमेशा आपको ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे फाइंड करना है, वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आपने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आपको हर एक टाइम फ्रेम पे सिर्फ अपने बायस फाइंड करने हैं। और बायस फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका आप क्या करो, जो भी लिक्विडिटी हैं, जो भी पीओआई हैं, उसको मार्क कर दो। जब आप वो सब मार्क कर दोगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं। उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लिक्विडिटी या कौन सा टाइम फ्रेम, कि कौन सी लिक्विडिटी या कौन सा पीओआई मार्केट पहले हंट करेगा। ठीक है, आपने सारी लिक्विडिटी मार्क कर दी, आपने सारे पीओआई मार्क कर दिए, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? नहीं। उसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लिक्विडिटी या कौन सा पीओआई पहले हंट करेगा। हम सब कुछ समझते हैं, पहले हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको एक ट्रेंड फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक ट्रेंड फाइंड करना है। और ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम में फाइंड होगा, 1 वीक में या फिर 1 डे में। अब ट्रेंड फाइंड करने का मतलब क्या है? ट्रेंड फाइंड करने का मतलब है कि आपको अपने बायस फाइंड करने हैं। आपको क्या करना है, अपने बायस फाइंड करने हैं। और बायस कैसे फाइंड करने हैं ये आपको पता है, आप सबको आता है। एक बार मैं रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। मान लो हम यहाँ पे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आपको बायस फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप जो भी पीओआई हैं, जो भी लिक्विडिटी है, एक बार वो मार्क कर दो। तो आपने देखा कि मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे एक पीओआई पे है। ठीक है, पीओआई पे है, तो वो कहाँ जा सकता है, एक लिक्विडिटी पे जा सकता है यहाँ तक। दूसरा, इसके बीच में, इस जाने के बीच में और कोई पीओआई है? तो हाँ, एक पीओआई है। वो क्या है, ये रिजेक्शन ब्लॉक। और रिजेक्शन ब्लॉक कभी भी हम पूरा कंसीडर नहीं करते, उसका जो ऊपर वाला 50% है वो कंसीडर करते हैं। तो ऊपर वाला 50% कहाँ तक है, यहाँ तक है। ये इसका 50% हो गया। तो आपने देखा कि हाँ, मार्केट एक पीओआई से निकला है, इसके बीच में कुछ और नहीं है। इसके बीच में सिर्फ क्या है, ये एक लिक्विडिटी है, ये एक पीओआई है। और आपको क्या दिख रही है, और आपको दिख रही है नज़दीक में ये लिक्विडिटी, और आपको दिख रही है ये लिक्विडिटी। लेकिन आपको पता है कि वीकली ये पीओआई हंट हुआ है, तो मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। मतलब ये और ये लिक्विडिटी अभी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये और ये लिक्विडिटी अभी हाल फिलहाल हमारे काम की नहीं है। हमारा मार्केट कहाँ तक जा सकता है, एक ये भी एक लिक्विडिटी है वीक की, यहाँ तक, फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक तक, और फिर इस लिक्विडिटी तक। मतलब ये हमारी एक डायरेक्शन हो सकती है, ये हमारी एक साइकिल हो सकती है। अब आपको वीक में और डेली में ये देखना है। कभी कभी क्या होगा, आपको वीक में क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, कभी कभी आपको डेली में क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। मान लो कभी कभी ऐसा होता है, वीक एक डायरेक्शन बता रहा है लेकिन डेली ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डेली वर्क नहीं करेगा, डेली भी वर्क करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो डेली सिर्फ टेम्पररी बायस हो, टेम्पररी, वो वीक के अपोजिट डायरेक्शन में आए। एट द एंड वो कहाँ जाएगा, वीकली की डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या किया, ये रूल्स आप बना के रख देना। आपने एक ट्रेंड फाइंड किया, ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम में, एक बायस फाइंड किए वीकली और डेली टाइम फ्रेम में। कैसे फाइंड किए, जो भी नज़दीकी पीओआई हैं, जो भी नज़दीकी लिक्विडिटी है, आपने सबको मार्क कर दिया। इन सबको मार्क करने के बाद आपको, मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट ने इसको टैप किया है और टैप करके ये इतना ऊपर गया है ना, टैप करके अगर ये इतना
ऊपर गया है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका होगा, रीटेस्ट भी हो चुका होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस भी हो चुका होगा, आपको लोअर टाइम फ्रेम में वो प्रोसेस भी पता है। तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि पीओआई से निकला है तो ये लिक्विडिटी, ये रिजेक्शन ब्लॉक पीओआई और ये लिक्विडिटी, ये इसके टारगेट हो सकते हैं। मतलब आपने एक काम कर दिया, आपने डेली और वीकली पे एक काम कर दिया, ये चीज आपने फाइंड कर दी, ये आपने टिक कर दिया कि ये मुझसे हो गया है। ठीक है, ये जो है ये आपने टिक कर दिया। अब दूसरा काम आता है, आपको फ्रैक्टल के हिसाब से देखना, वीकली में इतना हो गया है। अगर वीकली में मार्केट इतना ऊपर गया है तो चांसेस है ना कि यहाँ पे डेली में कुछ हुआ होगा, डेली में कुछ बना होगा। एक बार हम डेली पे भी देख लेते हैं, एक बार हम डेली पे भी देख लेते हैं। तो देखो, डेली में यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, लेकिन डेली आपको क्या कह रहा है कि डेली का ये एक पीओआई है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है और डेली यहाँ तक जा सकता है। अब डेली में देखो कहानी अलग है। डेली ने आपको क्या कहा कि ये एक पीओआई है, डेली में आपने मार्किंग की तो आपको दिखा ये एक पीओआई है, डेली में ये एक पीओआई है। मार्केट इधर से नीचे भी गया, लेकिन क्या किया, इन डेली की कैंडल की लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर आ गया। डेली के हिसाब से आपको जाना था ये तक, लेकिन क्यों नहीं गया? क्योंकि डेली हमें बता रहा है कि वो वीकली के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आपको ये पता चल गया कि मार्केट इसको टैप करके नीचे तो आया, अब लेकिन इनकी लिक्विडिटी, किनकी लिक्विडिटी, ये एक कैंडल की लिक्विडिटी, ये दूसरे कैंडल की लिक्विडिटी, ये लेके वो वापस ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मतलब डेली वीकली के ऑपोजिट में। अब डेली और वीकली ये आपको क्लियर हो जाए ना, जब भी आप ध्यान रखना, डेली और वीकली आपको क्लियर हो गया, डेली और वीकली का ट्रेंड आपको क्लियर हो गया, उसकी बाद में आपकी जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में आपको पीओआई फाइंड करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे? 4 आवर पे, 1 आवर पे और 30 मिनट्स पे। मैं बताऊंगा कौन से ब्रेक होंगे, कौन से वर्क करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप ये ट्रेंड फाइंड कर लो, मार्केट इनके पीओआई से एक डायरेक्शन, एक साइकिल स्टार्ट करे, उसके बाद ही आपको इन टाइम फ्रेम में जाना है। फिर से कह रहा हूं, मार्केट इस टाइम फ्रेम में जब भी अपनी एक साइकिल स्टार्ट करे, उसके बाद ही आपको इन टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। अगर आप डायरेक्टली 4 आवर को ही ऐसे देख लोगे कि ये भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आप ट्रैप हो जाओगे। आपको क्या करना है, मार्केट पहले ये साइकिल देखनी है, आपको पता चल गया कि अब इसमें या तो वीकली में या डेली में साइकिल स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद आपको जाना है इन टाइम फ्रेम में। अब देखो, मैं जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। जैसे ही मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में गया, मुझे क्या दिखा, ये है एक 4 आवर का लास्ट पीओआई। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है ये डेली पे, ये 4 आवर का एक लास्ट पीओआई है, इसको टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। मेरे टारगेट कहाँ तक होंगे? देखो, 4 आवर की साइकिल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो वो यहाँ पे कंप्लीट होगी, लेकिन हमारी ये ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे है? वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, अभी मैं और भी लोअर टाइम फ्रेम में बताऊंगा, लेकिन मान लो आपने यहाँ से ट्रेड ली है, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? यहाँ तक। अब यहाँ तक पहला टारगेट है, तो इस जगह पे जहाँ पे 4 आवर की ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो अपना आप पार्शियल बुक कर सकते हो। हमेशा याद रखना, ऐसी जगह पे, जैसे 4 आवर के पीवाई से आपने ट्रेड लिए ना और 4 आवर की एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको या तो पार्शियल बुकिंग करनी है, या तो वहाँ पे आपको क्या करना है? पार्शियल बुकिंग करनी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप अपने ट्रेड को सीटीसी कर सकते हो। वहां पे आप अपने ट्रेड को क्या कर सकते हो? सीटीसी कर सकते हो। सीटीसी का मतलब ये है कि आपने अपने एसएल को यहां तक लेके आ गए। ठीक है, आप अपने एसएल को यहां तक लेके आ गए, ये दो काम आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने ये दो काम कर लिए। एक्चुअल टारगेट क्या होगा आपका? यहाँ पे, यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, अपने ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करोगे। अब देखो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखो, मार्केट ने आपकी 4 आवर की एक साइकिल कंप्लीट कर दी। जब 4 आवर की एक साइकिल कंप्लीट कर दी, तो अब आप क्या सोचोगे
कि मार्केट को जाना तो यहाँ तक है। अब मार्केट क्या करेगा, ये रहा 4 आवर का फिर से एक लास्ट पीवाई। मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी एक ट्रेड लूँगा। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे आया या नहीं आया। देखो, मार्केट यहाँ पे नहीं आया और उससे पहले ही वो ऊपर चला गया। तो अब मुझे बताओ, ये पीओआई पे मार्केट आया ही नहीं, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो ट्रेड, ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना, ये आपकी ट्रेड थी ही नहीं। ये क्या थी, आपकी ट्रेड थी ही नहीं। इसमें और अलग तरीके से एंट्री हम ले सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे वेट कर रहे थे, मार्केट यहाँ पे नहीं आया, तो ये ट्रेड आपकी थी ही नहीं और आप ऑलरेडी एक ट्रेड में बैठे हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड में नहीं हो, आप ऑलरेडी एक ट्रेड में बैठे हो। मार्केट जाके क्या करता, उसका टीपी हिट कर देता। अब मार्केट इस जोन में आ गया। अब देखो, मान लो अगर आप सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे होते और 4 आवर को ही देख रहे होते, तो 4 आवर में आप क्या होता, यहाँ पे तो आप सेफ हो जाते। यहाँ पे क्या होता, मार्केट ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर 4 आवर पीवाई से नीचे आया और ये लिक्विडिटी भी हंट की। लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी होती। सेम चीज़ क्या होती, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट पीवाई को हंट भी किया मार्केट ने, लास्ट पीवाई को टैप भी किया। लेकिन अब ये ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक होने का क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसी भी ऐसे पर्टिकुलर जगह से नहीं बना है जहाँ से मार्केट नीचे जा सके। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे जो ये चीज़ हो रही है ना, ये फेक है। ठीक है, ये फेक है। यहाँ पे आपको कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर नहीं करना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह कब होंगे, जब मार्केट 4 आवर पे, 1 आवर पे या 30 मिनट पे, कहीं पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, जब मार्केट हमारे ट्रेंड के मतलब वीकली या डेली के किसी साइकिल स्टार्ट करने वाले पीओआई से या लिक्विडिटी पे टैप कर रहा हो। तो ये हमेशा जब भी ऐसा कहीं बीच में बने ना, तो आपको वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखना, आपको देखना है कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है और इंड्यूसमेंट के फर्स्ट पीओआई से, इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट पीओआई होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट वहां से वापस अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। तो एक यहाँ पे आप बच गए। बचने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और ट्रेड की जगह भी मिल गई कि यहाँ से हम एक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, हमने वीकली और डेली में डायरेक्शन फाइंड की, वहां पे हमने क्या किया, एक बायस फाइंड किया, एक ट्रेंड फाइंड किया। उस ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट, ये सारे पीओआई पता होने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा टूटेंगे कौन से, बट ये सारे पीओआई पता होने चाहिए। मान लो अब मार्केट क्या हो गया, मार्केट आ गया यहाँ पे। मार्केट अब आपको पता है कि एक ऐसे जोन में आ गया है जहां से हमारी नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो देखो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर से देखो यहाँ पे आया, और क्या हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक पीओआई बनाया। अब ये पीओआई वर्क कर गया। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 4 आवर का पीओआई वर्क कर गया। अब आप कहोगे कि मैंने आपसे ये कहा है कि 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट के पीओआई मार्क करने। मान लो आपने यहाँ पे 4 आवर का एक और पीओआई मार्क किया। आपने क्या किया, 4 आवर का एक और पीओआई मार्क किया और आपने देखा कि 4 आवर के फर्स्ट पीओआई से मार्केट जा रहा है। आपने 4 आवर के पीओआई मार्क कर लिया। 4 आवर के पीओआई से, फर्स्ट पीओआई से मार्केट जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, आपको पता चल गया। फिर देखो ये नीचे जा रहा था, यहाँ पे 4 आवर का एक और पीओआई बना दिया। आपने इसको भी मार्क कर लिया कि चलो मार्केट अब नीचे जा रहा है। लेकिन ये क्या, 4 आवर का पीओआई भी ब्रेक हो गया। आप कहोगे कि मैंने तो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। मैंने डेली का या वीकली का मैंने क्या देखा, रिजेक्शन ब्लॉक भी देखा, उसमें 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, फिर मार्केट वहां से नीचे भी जा रहा है, मैं 4 आवर के पीओआई से ट्रेड भी ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा एसएल क्यों गया। ठीक है, मेरा एसएल लिया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मेरा टारगेट दे दिया। तो ऐसा क्यों, मेरा एसएल लेने के बाद मेरा टीपी दे दिया, ऐसा क्यों। और मान लो अगर मार्केट ने मेरा एसएल लिया, मान लो ये 4 आवर का एक पीओआई ब्रेक हो गया, तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि फिर 4 आवर की मार्केट लास्ट पीओआई पे आएगा। यहाँ पे हम में से कोई भी ये सोचेगा कि 4 आवर का फर्स्ट पीओआई वर्क कर गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट गया, एक और पीओआई बनाया, लेकिन फिर उनको ब्रेक कर रहा है मार्केट। तो अब हमारा माइंडसेट यही होगा ना कि अगर फर्स्ट पीओआई को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट लास्ट पीओआई की तरफ जाएगा। लेकिन मार्केट बीच में से ही नीचे गिर गया, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो देखो, हमेशा देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट पीओआई कौन से होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के। अब मान लो
4 आवर में मार्केट इतना नीचे आया, 4 आवर में मार्केट इतना मूव कर गया है, तो अब आपका यहाँ पे फ्रैक्टल काम आता है। अब आप यहाँ पे सिर्फ 4 आवर नहीं देखोगे, चाहे वीकली के पीओआई से आपको एंट्री मिली है, लेकिन 4 आवर में जब आपको मार्केट इतना मूव करते हुए दिख जाए, तो आप देखोगे कि क्या यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कुछ हुआ है क्या, 4 आवर से बड़े टाइम फ्रेम में कुछ हुआ है क्या। तो अब जाते हो आप डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम पे गए, आपको क्या मिल गया, डेली का पीओआई। आपको 4 आवर से बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे पीओआई मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब यहाँ पे कोई 4 आवर का पीओआई है तो वो वैलिड नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे अब कोई 4 आवर का पीओआई है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इस जगह पे 4 आवर से भी बड़े टाइम फ्रेम का एक पीओआई आ गया है, जो कि है डेली के टाइम फ्रेम का पीओआई। और अब यहाँ से डेली का पीओआई वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 4 आवर में बताया है, और ऐसा हर जगह होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके देता हूँ, ऐसा हर जगह पे होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको फिर से एक और नया एग्जांपल देता हूँ कि हम और छोटे टाइम फ्रेम में इसको कैसे देखते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में ये कैसे दिखेगा। ठीक है, अब देखो हम वीकली से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको और लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा कि क्यों कुछ टाइम फ्रेम के पीओआई ब्रेक हो जाते हैं और क्यों कुछ टाइम फ्रेम के पीओआई ब्रेक नहीं होते। सबसे पहली एक चीज़ तो आपको पता चली गई है कि मार्केट में हमने जो ट्रेंड फाइंड किया है, 1 डे या 1 वीक में हमने जो ट्रेंड फाइंड किया है, उस ट्रेंड की डायरेक्शन के जो पीओआई है ना, उस ट्रेंड की डायरेक्शन में जो पीओआई है 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट, ये आपको देखने हैं। अब जो भी इस बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, सबसे इंपॉर्टेंट वही पीओआई है। ठीक है, वो आपको देखने हैं। वो ब्रेक इजीली नहीं होते हैं। ऐसा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होते, नहीं, कभी कभी हम गलत भी होंगे, हमारे एसएल भी जाएंगे जब वो ब्रेक होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होते, और वो हमारे टारगेट तक जाने का एक रास्ता होते हैं। ठीक है, वो पीओआई एक बार जैसे देखो, हम यहाँ पे आते हैं, ये वीकली एक पीओआई है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक आना है। ठीक है, अब मान लो मार्केट वीकली में इतना मूव कर गया, मार्केट वीकली में 2-3 वीक मूव कर गया, तो आप क्या करोगे, आप एक बार डेली में देखोगे इसको कि डेली में कुछ और बना है या नहीं बना है। तो आपने देखा कि डेली में क्या हुआ, डेली में ये एक पीओआई बना है, मार्केट ने इसको टैप किया, नीचे एक पीओआई था यहाँ पे गया, और इस पीओआई ने भी अपनी साइकिल कंप्लीट की कहाँ तक, ये लिक्विडिटी तक, और ये लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देता है। मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। और हम लिक्विडिटी को भी क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया है, तो ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि वीकली भी हमारा इसी फेवर में है। ठीक है, आपने ये देखा, मार्केट ने लिक्विडिटी ली। अब आप देखो, डेली से एक ट्रेड तो लेते हो जो आप 1 आवर पे लेते हो, कि 1 आवर में क्या हो, मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट दे, आप वहां से ट्रेड ले लोगे 1 सेकंड में यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया। अब रिप्ले मोड ऑन करने पे देखो, आपको पता चल गया कि मार्केट ने डेली की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेके उसने डिस्प्लेसमेंट भी दिया। अब डिस्प्लेसमेंट दिया, आपने एक पीओआई मार्क किया, मार्केट ने इस पीओआई को टैप ही नहीं किया। ठीक है, आपने एक पीओआई मार्क किया, मार्केट ने इस पीओआई को टैप ही नहीं किया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट पीओआई बन गया जहाँ से आपको ट्रेड भी मिल रही है। आपको यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड भी मिलेगी, 5 मिनट में भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। पर देखो, आपने 1 आवर के पीओआई को देखा है, मैंने बोला है 4 आवर 1 आवर भी देखना है, और डेली की लिक्विडिटी है, डेली का पीओआई है, तो मोस्टली हम 1 आवर पे ही पहले देखेंगे। पहले हमें 1 आवर ही देखना है, ये मैं आपको कहता हूँ। 4 आवर हमें इसमें कब देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मार्केट ने 1 आवर के फर्स्ट पीओआई से गया भी, और 1 आवर की ये लिक्विडिटी हंट भी की। ठीक है, अब आपने देखा कि मार्केट ने क्या बनाया, 1 आवर में एक और पीओआई, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, लेकिन इस बार मार्केट ने हमारे पीओआई को ब्रेक कर दिया। अब जब पीओआई को ब्रेक कर दिया, देखो सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, और हर बार रिपीट होती है। आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दिया तो आप कहोगे कि अब तो मार्केट हमारे लास्ट पीओआई पे आएगा, जो कि पेंडिंग है।
अब देखो मार्केट इस पे आता है या नहीं आता। मार्केट बिना लास्ट पीओआई पे आए ही क्या करता है, नीचे चला जाता है। बिना लास्ट पीओआई पे आए मार्केट नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने आपको पढ़ाया है कि फर्स्ट पीओआई और लास्ट पीओआई सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा था फर्स्ट पीओआई, ये हमारा लास्ट पीओआई। फर्स्ट पीओआई ब्रेक हो गया तो लास्ट पे मार्केट क्यों नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि जब मार्केट एक टाइम फ्रेम के अंदर इतना मूव कर जाता है, मार्केट अगर 1 आवर के अंदर इतना मूव कर गया है, तो पॉसिबल है कि 4 आवर में उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ और बनाया होगा। मार्केट अगर 1 आवर में इतना मूव कर गया है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 4 आवर में उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। तो जब मार्केट इतना मूव कर जाए, चाहे डेली के पीओआई से हो, मार्केट अगर इतना मूव कर जाए, तो हमेशा हमको 4 आवर भी चेक करना है। अब देखो मैं 4 आवर पे गया और 4 आवर पे मुझे क्या दिखा कि 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट किया है। 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक पीओआई क्रिएट किया है। कहाँ पे, यहाँ पे 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट किया है। अब आप मुझे बताओ कि जब यहाँ पे 4 आवर का पीओआई बन गया है, यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बन गया है, तो उससे जो लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई है ना, वो हमारे काम के नहीं हैं। और ये काम के नहीं होते, इसीलिए मैंने आपको कभी भी पीओआई को रिफाइन करने पे इतना फोकस नहीं किया है कि आप पीओआई को रिफाइन किया करो। क्यों नहीं किया है, क्योंकि 4 आवर का पीओआई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो 1 आवर के पीओआई, जो 30 मिनट के पीओआई हो, मार्केट उसको टैप करेगा। अब हमारे लिए वैलिड पीओआई कौन सा हो गया, ये पीओआई। हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट जब इतना मूव कर गया तो एक ही टाइम फ्रेम पे हम स्टक नहीं रह रहे हैं, हम 4 आवर को देख रहे हैं। और बताओ, ये 4 आवर का पीओआई क्यों ब्रेक हो गया और ये क्यों वर्क कर गया, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन है वो इस डाउन साइड में। आपने एक ट्रेंड फाइंड किया है, उसके बाद आप 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट के पीओआई देख रहे हो। अब देखो, ये 4 आवर का पीओआई अब वर्क कर गया। अब देखो फिर से हम आते हैं, ये 1 आवर पे हम आ गए। अब यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई बना और ये 1 आवर का पीओआई वर्क कर गया। ये 1 आवर का पीओआई क्यों वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का और कोई भी पीओआई नहीं था। मान लो यहाँ पे एक और 4 आवर का पीओआई होता, तो मार्केट क्या करता, इस 1 आवर के पीओआई को ब्रेक करके इसको टैप करके नीचे गिरता। ऐसे मार्केट मूव करता। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी 4 आवर का पीओआई नहीं है, तो मार्केट ने क्या किया, 1 आवर के पीओआई को रेस्पेक्ट दिया। और अब देखो, 1 आवर के पीओआई को रेस्पेक्ट देने के लिए जो ये ऊपर आ रहा है ना, 1 आवर के पीओआई को रेस्पेक्ट देने के लिए ये जब ऊपर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 1 आवर से छोटा टाइम फ्रेम, जैसे अगर 30 मिनट का यहाँ पे कोई पीओआई होगा, तो मार्केट उसको ब्रेक कर देगा। एक बार मैं 30 मिनट पे देखता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 मिनट का फर्स्ट पीओआई। यहाँ पे आपको 30 मिनट का फर्स्ट पीओआई दिख रहा है, यहाँ से आपको एंट्री भी मिलेगी। लेकिन मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर जाता है। क्यों जाता है ऊपर, क्योंकि ऊपर इससे बड़े टाइम फ्रेम का एक पीओआई पड़ा है। तो अब आपको समझ में आया मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, वीकली और डेली में एक ट्रेंड फाइंड आउट करना, मतलब बायस फाइंड करने। ट्रेंड किसमें, 1 वीक में या 1 डे में। ये आप करने के बाद आपको पीओआई फाइंड करने हैं उस ट्रेंड की डायरेक्शन में। कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे, 1 आवर पे और 30 मिनट्स पे। ठीक है, 1 आवर पे और 30 मिनट्स पे। आप कहोगे इसके अंदर मैं 15 मिनट्स या 5 मिनट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वो उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आपने ट्रेंड फाइंड किया 1 वीक पे, 1 डे में। फिर आपने उस ट्रेंड की डायरेक्शन में पीओआई फाइंड किए। 4 आवर पे फाइंड किए, 1 आवर पे फाइंड किए, 30 मिनट पे फाइंड किए। आप देखो, अगर तीनों टाइम फ्रेम पे पीओआई अवेलेबल हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट रेस्पेक्ट करेगा ना, वो 4 आवर को करेगा। मान लो 4 आवर का पीओआई नहीं है, 1 आवर और 30 मिनट का है, तो मार्केट 1 आवर के पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा। और मान लो दोनों टाइम फ्रेम के पीओआई नहीं है, 4 आवर का भी कोई पीओआई नहीं है, 1 आवर का भी कोई पीओआई नहीं है, तो मार्केट 30 मिनट के पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा ना कि 1 आवर का पीओआई ब्रेक हो गया, क्यों, क्योंकि उसे 4 आवर के पीओआई को टैप करना था। 30 मिनट का पीओआई ब्रेक हो गया, क्यों,
क्योंकि उसे 1 आवर के पीओआई को टैप करना था। और रिफाइनमेंट में भी सुन लो, मार्केट के अंदर अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, जैसे मान लो ये वीकली का पीओआई है, इधर एक डेली का पीओआई पड़ा है, तो हम उस टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी वीकली को देंगे। मान लो अगर वीकली के पीओआई पे मार्केट आता है, 4 आवर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है और डेली के पीओआई को टैप कर देता है, तब हम डेली के पीओआई से एंट्री लेंगे। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम वीकली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक वैसे ही 4 आवर और 1 आवर में भी होगा, डेली और 4 आवर में भी होगा। आपको बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। काफ़ी लोग आपको ये कहेंगे कि आप बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है ना, तो उसको रिफाइन करो। जैसे 4 आवर का पीओआई है, तो आपको अगर यहाँ पे 1 आवर का पीओआई मिल रहा है, इसके अंदर आपको अगर यहाँ पे 15 मिनट का पीओआई मिल रहा है, तो मार्केट इसको टैप करके ही जाएगा। आप इनको डिलीट कर सकते हो, आप इनको रिफाइन कर सकते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी एंट्री आपकी मिस भी होगी। जैसे यहाँ पे मार्केट 1 आवर के लास्ट पीओआई पे आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि 4 आवर को टैप करके उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब भी बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बन जाए, मार्केट थोड़ा मूव कर जाए, तो आप देखो, जैसे मार्केट अगर यहाँ पे 30 मिनट में आप देख रहे थे और इतना मूव कर गया, जब इतना मूव कर गया है ना, इतना टाइम उसने दे दिया है, 30 मिनट की 7-8 कैंडल बना दी है, तो एक बार 1 आवर में जाके देखो कि 1 आवर में मार्केट ने क्या किया है। आपको दिखेगा कि मार्केट ने 1 आवर में भी पीओआई बनाया है। तो अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये 30 मिनट वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं एक माइंडसेट पे एक और बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग क्या करेंगे ना, इसको एक लॉ मान लेंगे कि हमेशा ऐसा ही होगा। हमेशा ऐसा ही होने का मतलब ये नहीं है कि 100 बार अगर ये चीज़ हो रही है तो 100 बार ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि यहाँ पे 1 आवर का पीओआई था और मार्केट यहाँ पे 30 मिनट के फर्स्ट पीओआई को लेके नीचे गिर जाएगा। तो वहां पे आपको ये नहीं कहना है कि मैंने जो सीखा था वो वर्क नहीं कर रहा है। वो ट्रेड आपकी थी नहीं, या फिर वो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था, बहुत फास्ट फॉल कर रहा था, बहुत फास्ट अप ट्रेंड में जा रहा था, तब वो चीज़ हो सकती है। तो आपको मार्केट को भी समझना है। मैंने आपको बताया ना, मार्केट 3 तरीके से मूव कर सकता है। पहला, वो हर पीओआई को टैप करते हुए, तो पीओआई को टैप करते हुए मूव कर रहा है। दूसरा, वो क्या कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है। बहुत फास्ट मूव करेगा ना, तब आपको वैसे भी पता चल जाएगा, इतने वो रिटेस्ट नहीं करेगा। और तीसरा, साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज हो जाए तो वहां पे रुक जाओ, जैसे अभी मार्केट होने वाला है। जैसे देखो, ये अभी मार्केट, आपने एक एंट्री ले ली, फिर मार्केट यहीं पे घूम रहा है, तो यहाँ पे बार बार एंट्री नहीं करनी है। आपको रुक जाना है। आपको कब तक रुकना है? जब तक मार्केट मूव करने ना लग जाए। अब मार्केट मूव करने लग गया, या तो यहाँ से अपनी एक एंट्री ले लो, या फिर यहाँ से अपनी एक एंट्री ले लो। आपको मौके और मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आगे और आपको बताता हूँ। जैसे 1 आवर वर्क कर गया, फिर 1 आवर का पीओआई वर्क कर गया। अब आप देख रहे हो कि सारे 1 आवर के पीओआई वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे 1 आवर वर्क कर गया, यहाँ पे 1 आवर वर्क कर गया। तो आपने सोचा कि 1 आवर वर्क कर रहा, 1 आवर के पीओआई से ट्रेड लेते जा रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो 1 आवर के पीओआई है ना, यहाँ से मार्केट इनको ब्रेक कर देगा। इनको ब्रेक क्यों करेगा? क्यों इसका ब्रेक करने का रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को वर्क करना है। बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई अगर हम देखें, तो ये देखो, मार्केट को 4 आवर के पीओआई को वर्क करना है, इसलिए इसके बीच वाले जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और इसके बाद हम ऑल लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। ऑल लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब इस 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट के अंदर अब हम 15 मिनट और 5 मिनट पे भी मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखो, जब मार्केट ऐसे फॉल करेगा ना, ये बहुत फास्ट ट्रेंडिंग में मार्केट ने फॉल किया है, तो इस फॉल के अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। और अगर नहीं जाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। मान लो आपने देखा कि 4 आवर पे इतना फॉल कर गया, तो मैं अब डेली पे एक बार देखूंगा ना, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया है। तो डेली पे आपको मिलेगा कि ये पीओआई बन गया। अब मार्केट सिर्फ ज़्यादा फॉल कर गया है, एक डेली पे दूसरा भी पीओआई बन गया है। तो मार्केट अब क्या कर रहा है, डेली के पीओआई को टैप करके गिर रहा है। तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा, आप इसको फॉलो करो। जैसे 4 आवर फिर से देखते हैं हम। मार्केट यहाँ पे देखो स्विंग बनाते हुए जा रहा है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है,
स्विंग बनाते हुए जा रहा है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए जा रहा है। अब मार्केट यहाँ आया, ऐसे स्विंग बनाते हुए जा रहा है, 4 आवर पे इतना मूव कर गया। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे। डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको दिखेगा कि डेली पे मार्केट ने पीओआई बना दिया है। ठीक है, डेली पे मार्केट ने पीओआई बना दिया। तो अब आपके लिए जो ये 4 आवर के पीओआई है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट डेली के पीओआई पे जाएगा। उसके लिए इस बीच वाले सारे पीओआई क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और डेली के पीओआई से फिर अब 4 आवर के पीओआई जो बनेंगे, 1 आवर के पीओआई जो बनेंगे, वो वर्क करेंगे। अब मैं आपको और वापस से वीकली से एक और एग्जांपल देता हूँ। हम चलते हैं फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, फिर से हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फिर से देखो, अभी तक आपके बायस वीकली में डाउन साइड ही थे। फिर मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखो आपको अब दो पीओआई मिलते हैं। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, डेली टाइम फ्रेम पे आप आ गए। आपको दो पीओआई मिले, वीकली की डायरेक्शन में ही है। पहला पीओआई ये, दूसरा पीओआई ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एफवीजी जो ब्रेकअवे गैप है, ये भी अभी पड़ा है। दो पीओआई मिले, आपको नहीं पता। और यहाँ पे भी एक पीओआई है। अब आपको नहीं पता कौन सा वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, या ये वर्क करेगा, ये आपको नहीं पता है। कैसे पता चलेगा? हमको बस वेट करना है। वेट किसका करना है? कि मार्केट साइकिल कहाँ से स्टार्ट करेगा। मार्केट अपनी जो साइकिल है डेली की, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? इस पीओआई से स्टार्ट करेगा, इस पीओआई से स्टार्ट करेगा, या इस पीओआई से स्टार्ट करेगा। तो जहां पे भी मार्केट टैप करे, उसके बाद 1 आवर, 4 आवर या 30 मिनट में उसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से सेल जाना है ना, तो सेलिंग की डायरेक्शन में जब वो पीओआई बनाने लगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से डेली के इस पीओआई से मार्केट की साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अब देखते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर आया और इसने इस पीओआई को टैप करके नीचे साइकिल बनाई। कैसे साइकिल बनाई? 1 आवर पे हम चलते हैं, तो इसको टैप करके फिर 1 आवर में इसने पीओआई बनाए। मतलब मार्केट ऊपर वाले, इस ऊपर वाले पे नहीं जाना चाहता, फिलहाल मार्केट यहाँ से ही नीचे जाना चाहता है। तो 1 आवर के पीओआई ने वर्क किया। फिर देखो, 1 आवर का फर्स्ट पीओआई बनाया, इसने वर्क किया। फिर 1 आवर का फर्स्ट पीओआई बनाया, इसने वर्क किया। ऐसे 1 आवर के पीओआई वर्क करते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी 1 आवर का पीओआई वर्क किया। ऐसे 1 आवर के पीओआई वर्क करते जा रहे हैं। यहाँ से अभी तक 1 आवर के पीओआई वर्क करते जा रहे हैं। फिर देखो, एक टाइम आया, फिर से यहाँ पे 1 आवर का पीओआई बनाया। आप यहाँ से ट्रेड लोगे, लेकिन अब क्या हुआ, ये पीओआई ब्रेक हो गया। अब जब फर्स्ट पीओआई ब्रेक हुआ है, तो आप क्या करोगे, लास्ट पीओआई से ट्रेड लोगे। ये रहा 1 आवर का लास्ट पीओआई, और यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? हो सकता है जब मार्केट इतना मूव किया ना, तो इसके बीच में क्या हो, 4 आवर पे कोई पीओआई बन गया हो। एक बार देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, 4 आवर पे कोई ना कोई पीओआई बन गया। और यही रीजन है कि मार्केट ने बीच वाले पीओआई को ब्रेक कर दिया, वो लास्ट वाले पे गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया, 4 आवर का एक पीओआई 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो डाउन साइड आने लग गया। तो अब आपने देखा, आपने क्या किया, डेली का और वीकली का एक पीओआई फाइंड किया जहां से हमारा ट्रेंड स्टार्ट होगा। उस पीओआई के अंदर आपने 1 आवर भी देखा है, आपने 4 आवर भी देखा है, आपने 30 मिनट भी देखा है। जो पीओआई आपको मिल रहा है, आपने वो पीओआई को लिया है। लेकिन आपने ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से टाइम फ्रेम के पीओआई को दिए हैं? बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को। आप 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट ऐसे ही कहीं पे नहीं देख रहे हो। फिर मार्केट देखो नीचे गया, 1 आवर पे हम चलते हैं, 4 आवर को टैप कर दिया। अब 1 आवर के पीओआई भी वर्क कर रहे हैं। ये 1 आवर का पीओआई वर्क किया, फिर 1 आवर का पीओआई वर्क किया, और फाइनली यहाँ पे देखो, 1 आवर का एक पीओआई मार्केट ने बनाया था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ऐसा क्यों, इसको मार्केट ने क्यों ब्रेक किया? तो जब मार्केट इतना मूव कर गया है, मार्केट इतना मूव कर गया है, तो अब आप क्या देखोगे, एक बार आप फ्रैक्टल के हिसाब से 4 आवर भी चेक करोगे। और जैसे ही आप 4 आवर चेक करोगे, आपको क्या दिखेगा कि भाई, 1 आवर के तो इतने सारे पीओआई हैं, लेकिन 4 आवर का भी एक पीओआई बन चुका है। और ये पीओआई अब क्या करेगा, ये पीओआई अब वर्क करेगा। ऐसे आप पीओआई को फिल्टर करते हो, ऐसे आपको
पीओआई में डिफरेंशिएट करना है, हर एक टाइम फ्रेम के पीओआई को ऐसे आपको अलग अलग करना है। अब आपको एंट्री लेने के लिए 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। एंट्री लेने के लिए 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, लेकिन कब जाना है? जब आपकी एक डेली या वीकली की साइकिल स्टार्ट हो गई हो। उस डेली और वीकली की साइकिल के अंदर 1 आवर, 4 आवर या 30 मिनट्स के पीओआई उसी डायरेक्शन में बन गए हो। फिर उन पीओआई को जब मार्केट टैप करे ना, तब आपको 15 और 5 मिनट में जाना है। उससे पहले मार्केट को 15 और 5 मिनट में देखना ही नहीं है। आप मान लो यहाँ पे आप मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे समझ लो यहाँ पे आप मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो बहुत जल्दी छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप आ गए, आपने पूरी साइकिल ऑब्जर्व ही नहीं की। आप क्या कर गए? आप आ गए 15 मिनट पे। आपने देखा कि अरे यार, मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग में 15 मिनट का एक लास्ट पीओआई था, इसको लिया है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है और ऊपर जा रहा है। आपने देखा मार्केट क्या कर रहा है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर भी जाएगा, लेकिन क्या हो गया, वो एकदम से नीचे आ गया। आप अगर 5 मिनट में देख रहे होते तो 5 मिनट में क्या होता, स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये देखो, ब्रेक किया, फिर एक एंट्री दी, फिर ब्रेक किया, फिर एक एंट्री दी, फिर ऊपर गया, फिर एक एंट्री दी, फिर ऊपर गया। आपको तो कॉन्फिडेंस आ गया पूरा कि भाई न्यूयॉर्क सेशन भी है, न्यूयॉर्क सेशन का एक पीओआई भी बन गया। मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये लिक्विडिटी वगैरह सब अंट होगी। लेकिन क्या हुआ, आपका एसएल चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक पूरी साइकिल को नहीं समझ पा रहे हो। ट्रेडिंग के अंदर चाहे आपको 5 मिनट में ट्रेड करनी है, ट्रेड कैसे करनी है, हमेशा 5 मिनट में कब जाना है, जब मार्केट 30 मिनट, 1 आवर या 4 आवर के पीओआई पे हो, तभी आपको 5 या 15 मिनट में जाना है। और वो 1 आवर और 4 आवर का पीओआई भी कब आपको देखना है, जब मार्केट डेली में कहीं ना कहीं से एक साइकिल स्टार्ट कर रहा है, तब आपको वो पीओआई भी देखने हैं। उससे पहले आपको 4 आवर और 1 आवर के पीओआई भी नहीं देखने हैं। ये आपको समझ में आ गया? अब देखो, मैं बताता हूँ कि एक पीओआई पे एंट्री कितनी बार लेनी है। ठीक है, एक पीओआई पे एंट्री कितनी बार लेनी है। मैं 4 आवर पे आ गया, जहाँ पे मेरी एंट्री थी, मैं आपको वही एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे वापस एक वीक का पीओआई था। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली थी। फिर एक वीक का यहाँ पे एक पीओआई बना हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे क्या थे, डाउन साइड के बायस थे। मैं आ गया 4 आवर पे। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर पे आ गया। अब एक पीओआई से आपको कितनी बार ट्रेड लेनी है, कितनी बार आपको एक ट्रेड काम करना है। अब देखो, वीकली पे हैं। अब वीकली पे हैं, एक बार हम डेली भी देखेंगे। तो डेली पे आपको क्या दिखेगा, डेली पे आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। देखो, अब ध्यान से देखना, डेली पे आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जस्ट इसके ऊपर इससे एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। 4 आवर पे जाओगे आप, क्योंकि वीकली पीओआई को टैप किया, आप 4 आवर पे एक डिस्प्लेसमेंट देखोगे सबसे पहले। मार्केट ने 4 आवर पे एक डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, मार्केट में आपको 4 आवर का एक डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो आपको भी पता है कि इसके अंदर आप 15 मिनट पे एंट्री लोगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। जब भी कभी आप डेली की एक साइकिल देख लो या वीकली की एक साइकिल देख लो, उसके अंदर आपको 4 आवर या 1 आवर पे पीओआई भी मिल रहा है। जो भी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पीओआई मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी बड़ी टाइम फ्रेम की साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो वो पीओआई पे जब मार्केट आए, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। आपको अपना हर एक काम सब कुछ छोड़ के इस पीओआई पे अपनी एंट्री लेनी है। यहाँ पे आपको अपना रिस्क करना है। चाहे एसएल जाए, चाहे टीपी आए, वो बात की बात है। लेकिन आपको यहाँ पे एक रिस्क करना ही करना है। जैसी आपको एंट्री आती हो वैसी आपको एंट्री लेनी है। देखो, एक एंट्री आपने ली, एक एंट्री यहाँ पे फेल हो गई, आपका एसएल चला गया। अब आपको क्या करना है, जब पहली एंट्री आपने डिस्प्लेसमेंट से ली थी वो फेल हो जाए, तो दूसरी बार आपको क्या करना है, वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, तब आपको दूसरी अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, पहली एंट्री कब लेनी है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरी एंट्री कब लेनी है, जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो।
ये दो एंट्री आपको लेनी है। ठीक है, ये दो एंट्री आपको एक पीओआई से लेनी है। अगर आप 4 आवर के पीओआई पे देख रहे हो ना, तो 15 मिनट के अंदर आपको ये दो एंट्री ही लेनी है। पहला 15 मिनट के डिस्प्लेसमेंट पे, दूसरा 15 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। दोनों एसएल चले जाए, मान लो दोनों एसएल चले जाए। जैसे हम यहाँ पे 4 आवर पे हम यहाँ पे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 4 आवर में हम यहाँ पे हैं, आप आ गए 15 मिनट पे। ठीक है, आप आ गए 15 मिनट पे, ये आ गए हम 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे देखो, ये पहली एंट्री आपकी बनी, ये पहली एंट्री आपकी बनी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे, वैसे यहाँ से एंट्री बनी। ठीक है, एसएल चला गया। दूसरी एंट्री आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर लास्ट पीओआई पे आने दो। ठीक है, ये आया लास्ट पीओआई पे, मार्केट आ गया लास्ट पीओआई पे। और जब इतना मूव कर जाए ना 15 मिनट पे, तो एक बार 30 मिनट्स भी देख लो, इससे थोड़ा बड़ा, तो आपको दिखेगा कि हाँ 30 मिनट में भी मार्केट ने एक पीओआई बना दिया है। तो अब ये जो 15 मिनट वाला ऊपर वाला होगा ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये पूरा 30 मिनट वाला स्ट्रांग होगा। तो आपको यहाँ से एक एंट्री भी मिल जाएगी। दो एंट्री आपने ले ली। ठीक है, दो एंट्री ले ली। मार्केट क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्शन में भी आ रहा है, लेकिन एट द एंड आपका एसएल हिट हो गया। तो अब आपको यहाँ से और एंट्री नहीं लेनी है। अब आपको क्या वेट करना है, ये जो बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई था ना, जैसे ये 4 आवर का पीओआई था, तो एक और 4 आवर के पीओआई के बनने देने का आपको वेट करना है। ये 4 आवर का पीओआई है। अब मैं क्या करूँगा, एक और 4 आवर का पीओआई यहाँ से बनने दूंगा। तो मार्केट में देखो, एक और 4 आवर का पीओआई बना। और अब यहाँ से आपको अपनी वापस से ट्रेड लेनी है। वापस आप कौन से टाइम फ्रेम में जाओगे, 15 मिनट में आप गए, और 15 मिनट में देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये 15 मिनट का पीओआई बना, यहाँ से आपकी एंट्री हुई। और टारगेट जो भी आपके दो एसएल आपने लिए थे, लेकिन इस एक एसएल में आप 1:5 1:10 तक कैप्चर कर सकते हो। यहाँ तक इस एक ट्रेड में आप 1:5 1:10 तक कैप्चर कर सकते हो। मैंने भी कैप्चर किया है। मैंने अपनी ट्रेड यहाँ से नहीं, मैंने अपनी ट्रेड बहुत नीचे तक क्लोज की है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। पैनिक नहीं करना है, एक चीज़ को फॉलो करना है, एक रूल को फॉलो करना है। अब जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, ये लेक्चर में बताया, तो क्या ये अब आपको पढ़ते ही सब कुछ समझ में आने लग जाएगा? नहीं, ये पढ़ते ही आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ट्रेडिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ आएगी। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, अभी ट्रेडिंग में बहुत कुछ ऐसा आएगा। आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता आएगा जो आपको दिखेगा कि यार हमें लेफ्ट साइड पे जाना है। दूसरा रास्ता ऐसा आएगा जो आपको दिखेगा कि हमें राइट साइड पे जाना है। ठीक है, दो रास्ते आपको दिख रहे हैं। मान लो आप यहाँ खड़े हो ट्रेडिंग के अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दो रास्ते दिख रहे हैं कि लेफ्ट में जाना है या राइट पे जाना है। आपको नहीं पता चल रहा है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग के अंदर हम पहले ट्रेड लेते हैं, फिर मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है ना। तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, किस डायरेक्शन में ट्रेड लूं। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रुकना है, वेट करना है। एक ट्रेड मिस होने देना, एक ट्रेड मिस होने से आपकी जिंदगी नहीं निकल जाएगी, आपका सारा प्रॉफिट नहीं चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग के अंदर आपकी एक्यूरेसी अच्छी करनी है, आपको लॉसेस कम लेने हैं। जो कम कंफर्मेशन वाले ट्रेड है वो नहीं लेने हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे डाउट है, तो वहां पे क्या करना है, चुपचाप इस रास्ते को, दोनों रास्ते को देखना है। देखना है, आपसे आगे मार्केट को निकलने देना है। जैसे हम यहाँ पे पहले ट्रेड ले रहे हैं ना, ये पीओआई बना, हम यहाँ पे अब ट्रेड ले रहे हैं ये सोच के कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था ना, हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे सारे रूल्स फॉलो हुए हैं, इसलिए हमने डाउन साइड की एंट्री ली है। कभी कभी क्या होगा, आपके रूल्स भी फॉलो होंगे, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार मैं क्या करूँ। तो वहां पे सिर्फ क्या करना है, वहां पे आपको ऐसे खड़े होके मार्केट को अपने से आगे निकलने देना है। कैसे आगे निकलने देना है, देखना है कि मार्केट इस रास्ते पे जा रहा है या मार्केट इस रास्ते पे जा रहा है। फिर मार्केट जिस भी रास्ते पे जाने लगे, आपको उसी रास्ते पे फिर चलना है। तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपको वेट भी करते आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट से हमेशा आगे ही निकलना। एक ट्रेड कभी मिस भी हो जाए तो चलेगा, उसको मिस होने देना। ठीक है, आज के इस फ्रैक्टल के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन को ही पढ़ा है कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रेंड है, जिस डायरेक्शन में हमारे बायस हैं, उसी डायरेक्शन में कैसे जाया जाता है।
फिर अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये जो पुलबैक आ रहे हैं ना, ये जो पुलबैक आ रहे हैं, इनको भी कैप्चर किया जा सकता है। इनको कैसे कैप्चर करना है ये सब कुछ भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज फ्रैक्टल के जो स्टार्टिंग वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि वीकली और डेली के अंदर आपको एक ट्रेंड फाइंड करना है। एक जो साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, उस साइकिल को आपको फाइंड करना है। फिर वो साइकिल आप फाइंड कर लो तो उस साइकिल के अंदर जिस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहता है, जिस डायरेक्शन में मार्केट की एक साइकिल है, उसके अंदर 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट्स, ये तीन पीओआई, ये तीन टाइम फ्रेम के पीओआई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीन में से कोई भी एक टाइम फ्रेम का पीओआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैटर ये करता है कि वहाँ पे कितने पीओआई हैं। अगर ज़्यादा पीओआई हैं तो बड़े टाइम फ्रेम वाला पीओआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ही पीओआई है, एक ही टाइम फ्रेम का है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब उन पीओआई पे मार्केट आ जाए, मतलब वो आपका एक गोल्डन जोन है। वहां पे आपको किसी भी तरह वहां पे आपको क्या करना है, एंट्री लेने के लिए देखना है। जैसे देखो, आप यहाँ आ गए, यहाँ पे मैंने बताया ना कि 4 आवर का पीओआई था, आपकी साइकिल की डायरेक्शन में था। अब आपको यहाँ पे ट्रेड ढूंढनी है। आप यहाँ पे ट्रेड किसी भी तरीके से ले सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे CISD से ट्रेड ले लो। क्यों? क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहो तो यहाँ से CISD से ट्रेड ले लो। आप चाहो तो यहाँ से सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पे ट्रेड ले लो। आप चाहो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद लास्ट पीओआई से ट्रेड ले लो। आप चाहो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, वहां से ट्रेड ले लो। देखो, थोड़ी एंट्री ऊपर नीचे होगी हर एक से, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो भी आपको बड़ा मिलेगा, और जो ऐसी जगह होती है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली आपको ट्रेड देगी। इसलिए ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करो। ऐसी जगह पे जब भी मार्केट आए, सब कुछ एक बार छोड़ दो और वहां पे जितने तरीके से ट्रेड आपको लेनी आती है ना, एक अच्छी कंफर्मेशन लेके वहां पे ट्रेड ले लो। वहां पे अब सोचो मत कि क्या होगा, एसएल जाएगा तो भी दे देना, फिर से एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी तो एक दिन बाद और एंट्री बनेगी, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर आप रूल को ब्रेक करोगे ना, आप रूल को ब्रेक करने लग जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करो। हम फ्रैक्टल के अंदर बहुत डीप जाएंगे अभी तक। ये पॉइंट बाय पॉइंट अपने रूल्स बना लो। इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा ट्रेड लेनी है एक साइकिल को दूसरे साइकिल के कनेक्ट करके। आपने देख लिया, मान लो 4 आवर में आप ऐसी जगह पे हो, जैसे मैं आपको बताऊं, 4 आवर पे आप ऐसी जगह पे हो। देखो, समझ लो 4 आवर पे आप ऐसी जगह पे हो। अब कोई कोई क्या करते हैं ना, 4 आवर पे ऐसी जगह पे हैं जहां से 4 आवर की एक साइकिल निकली थी। आपको भी पता है कि 4 आवर की एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, अब वो जैसे यहाँ पे अब जो साइकिल चल रही है ना, जो ट्रेड चल रही है, वहां पे बीच में आ जाते हैं और वो यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे आए हैं हम तो वहीं पे ट्रेड लेंगे। ये 15 मिनट का एक पीओआई बन गया, मैं तो यहाँ से एक ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ तक। न्यूयॉर्क सेशन भी है, चलो देखो, यहाँ पे 15 मिनट वर्क कर रहा है। न्यूयॉर्क सेशन भी है, चलो यहाँ पे एक और 15 मिनट का पीओआई बन गया, यहाँ से भी एक ट्रेड ले ली, यहाँ से भी एक ट्रेड ले लेता हूँ। मार्केट क्या करता है, दोनों एसएल लेता है और फिर आपका टीपी देता है। फिर लोग कहते हैं कि यार मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया और फिर हमारा टीपी दिया। तो टीपी ऐसे ही देगा ना मार्केट। आप बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर कर रहे हो, आप सिर्फ 15 मिनट को देख रहे हो कि 15 मिनट में एक बार मार्केट ने पीआई को हंट करके दूसरा पीआई भी बना दिया, ये तो बहुत स्ट्रांग जोन है। नहीं, आप देखो ना, 4 आवर की एक साइकिल चल रही है। अब यहाँ पे 4 आवर का एक पीओआई भी बना हुआ है। यहाँ पे 4 आवर का एक पीओआई भी बना हुआ है। तो आपकी ट्रेड कहाँ से बनेगी? या तो आपकी ट्रेड बनेगी अब वापस से इस पीओआई से। अब जैसे 4 आवर का पीओआई है तो हम छोटे टाइम फ्रेम के यहाँ पे पीओआई देखेंगे ही नहीं। 4 आवर का मान लो इस स्विंग में पीओआई नहीं होता तो हम 1 आवर का देखते हैं। तो आपकी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी? साइकिल स्टार्ट होगी या तो पीओआई से या लिक्विडिटी से। तो यहाँ पे आपको अब वेट करना है, ये आपके वेटिंग का जोन है। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। हर जगह ट्रेड नहीं बनती है, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। किस चीज का वेट? कि मार्केट या तो क्या करे, मार्केट या तो इस पीओआई को टैप करे तो मैं सेलिंग करूं, या फिर मार्केट क्या करे, इस लिक्विडिटी को हंट करे तो इस पीओआई तक मैं बाइंग करूं। ये दो चीज हो सकती है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी ये हो रहा है, ये इंटरनल हो रहा है, उसको आपको इग्नोर करना है। और मार्केट क्या करता है, ये इसको टैप करता है और उसके बाद आपको टारगेट भी देता है।
तो जब बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बन रहा है तो उस पे आपको फोकस करना है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई की साइकिल देखनी है। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई की साइकिल देखी आपने, उसके बाद इसमें 15 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम पे आप गए, फिर से एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बन गया तो उसकी साइकिल स्टार्ट होने का वेट करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसे प्रैक्टिस करना, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। जहाँ पे भी आप देखोगे ना मार्केट मूव कर रहा होगा, मार्केट जहाँ पे भी ऐसे मूव कर रहा होगा तो आप देखना, जैसे ये अपसाइड के लिए मूव कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 4 आवर का पीओआई है और यहाँ पे 1 आवर का पीओआई है तो मार्केट इस 1 आवर के पीओआई पे नहीं आके वो क्या करेगा, बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को रेस्पेक्ट देके चला जाएगा। और मान लो यहाँ ये वाला 1 आवर का पीओआई है और ये वाला 4 आवर का पीओआई है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके 4 आवर के पीओआई को टैप करके चला जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है और अभी अभी रिसेंट में भी हुआ है। जैसे आप देखोगे ना, मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूँ अभी रिसेंट के। एक तो ये वाला ही है, मार्केट ऐसे नीचे जा रहा था, किसी ने 4 आवर से ट्रेड लिया, फिर अगर 1 आवर देख रहा होगा कि 4 आवर काम कर दिया, अब 1 आवर देखते हो 1 आवर में तो ये बन गया एक पीओआई। ठीक है, 1 आवर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और 1 आवर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट गया तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ट्रेड बनेगी। एक सेकंड, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये वाला तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो ये हो गए 1 आवर के फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और मार्केट 1 आवर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करता है और बहुत अच्छा रिएक्शन भी देता है। अब सब लोग सोचते हैं कि भाई 1 आवर का पीओआई है, यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रैक्टल के हिसाब से 4 आवर को देखा ही नहीं कि मार्केट 1 आवर में इतना मूव कर गया है। तो एक बार हम 4 आवर को देखते हैं, उन्होंने नहीं देखा। 1 आवर से ट्रेड मिली और क्या हुआ, उनकी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे गिर गया, ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आया, ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रेस्पेक्ट दी। और ऐसा बहुत बार हो रहा है। और ये लिक्विडिटी क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे एक और इससे बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई था, मार्केट उसको टैप करना चाहता था। फिर आगे देखो सेम चीज हुई है, सेम चीज 2 बार हुई है। यहाँ पे देखो 1 आवर पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, 1 आवर पे मैं चलता हूँ, फिर से देखो ये 1 आवर का पीओआई। ठीक है, 1 आवर का ये पीओआई मार्केट यहाँ से रेस्पेक्ट देता है और एक और 1 आवर का पीओआई बना देता है। इससे स्ट्रांग और क्या होगा, मार्केट एक और 1 आवर का पीओआई बना देता है, लेकिन फिर भी मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं करता, ब्रेक करता है और फिर नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, फिर से 4 आवर का पीओआई एक बन गया था, तो मार्केट 4 आवर के पीओआई को रेस्पेक्ट दे रहा था। तो ऐसे मार्केट मूव करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसके हिसाब से अब मार्केट को ऑब्जर्व करोगे। ये फ्रैक्टल का बेसिक वर्जन था एक, फ्रैक्टल को और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करो, तब तक मैं एक और लेक्चर आपके लिए बना के रखता हूँ। फ्रैक्टल को और एडवांस में जाते हैं, कैसे रिट्रेसमेंट होता है, कैसे हमारे पीओआई पे मार्केट नहीं आता है, तब आपको क्या करना है। आई होप आपको अब समझ में आने लग गया होगा। फिर भी आपको ऐसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है, इसको समझना। हम लाइव भी आएंगे डाउट सेशन के लिए, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। और प्लीज लेक्चर को ध्यान से देखो, उसे समझो, उसे बार बार रिपीट करके देखो। जब रिपीट करके देखोगे ना, बहुत कुछ ऐसा समझ में आएगा जो पहली बार में आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको